Dear student, today I will discuss the lecture about the basic counting principle which are below. What is a sum rule? What is a product rule? Or what is the difference between sum and product rule? And last में हमने ये भी डिस्कस करना है कि जनरलाइज sum rule and generalized product rules and some will give some example of sum and product rules. वेरी अगर आप लोगों ने साम रूल और प्रोडक्ट रूल में फ़र्क करना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर हमारे पास 5 पेन हो, लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या है 5 पेन हैं और 6 बुक्स हैं और आप लोगों को ये कहा जाए कि आप 5 पेन और 6 बुक्स में से आप लोगों ने एक को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास कितने पॉसिबल वेव्स हो सकते हैं? अगर आपसे कहा है कि आपने पेन और बुक्स में से एक चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, तो उस वक्त आप लोगों ने साम रूल का एप्लीकेबल करना होगा, साम रूल अप्लाई करना है। साम रूल जस्ट आप क्या कर दें, 5 + 6 इज इक्वल टू, यानी 5 + 6 इज इक्वल टू 11। आपके पास 11 पॉसिबल वेव्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप 5 तरीके से आप एक चीज़ को, आप 11 तरीके हैं, ये वेव्स हैं कि आप एक चीज़ को इन 5 पेन और 6 बुक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आर हो, यू कैन सेलेक्ट one pen, one things from pen or books, then you can use sum rules। अगर इस किस्म का क्वेश्चन हो कि आप लोगों ने पेन से सेलेक्ट करना है और एक आप लोगों ने बुक से सेलेक्ट करना है, यानी एक चीज़ यानी एक बुक और एक पेन में से सेलेक्ट करना, यानी कंडीशन वाइज हो, इस तरह हो कि वन यानी एंड हो, वन एंड का जिक्र हो, यानी 5 बुक्स में से, 5 पेन में से और 6 बुक्स में से आप लोगों ने एक पेन से एंड एक बुक से, तो उस टाइम आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल्स हैं। तो आपके पास कितने पॉसिबल वेव्स बन जाते हैं, हाउ मेनी वेव्स यू कैन सेलेक्ट एंड दैट कंडीशन फ्रॉम 1 पेन 1 बुक्स फ्रॉम 5 पेन एंड 6 बुक्स। तो आप जस्ट क्या कर दें, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन 6, तो 30 पॉसिबल वेव्स होंगे आपके पास। तो आप फार्मली हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि क्या कहता है सम रूल्स। इफ one event can occur in one wave and the second event can occur in the second wave, यानी डिफरेंस है, यानी जिस तरह मैंने आपको एग्जाम पेन और बुक्स आर डिफरेंस, then the total number of waves in which exactly one of the events यानी can be occur is sum। यानी अभी आप इस पेन, यानी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पेन और बुक्स, इस तरह आपके पास यहाँ पर n waves, these are difference, तो आप इसमें से एक को exactly one, यानी exactly one आप इसमें से सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, n1 + n2 सम रूल आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। तो एक और भी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज देयर आर 7 different optional courses in the computer science और 3 different optional courses in mathematics। तो आपके पास 7 कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, और 3 आपके पास मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स में हैं। तो आप इस में से आप लोगों ने क्या करना है, एक बुक को सेलेक्ट करना, एक कोर्स को सेलेक्ट करना है, क्या करना है, एक, यानी एग्जैक्टली 1। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, 7 + 3 यानी सम रूल अप्लाई करना होगा। देयर आर 7 + 3
10, यानी आपके पास चॉइस, आपके पास पॉसिबिलिटी चॉइसेस कितने हैं फॉर ए स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हु वांट टू टेक वन ऑप्शनल कोर्स, तो आपके पास कितने वेज हो सकते हैं, कितने चॉइस हो सकते हैं, 10। तो आप लोगों ने सम रूल अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। अगर स्टूडेंट कैन चूज ए कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द 3 लिस्ट, अगर आपके पास क्या है 3 लिस्ट है, एक लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है और थर्ड लिस्ट है, यानी फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं 23, दूसरे प्रोजेक्ट में कितने हैं 15, थर्ड लिस्ट में कितने हैं 19। तो इसमें से यानी इन 3 लिस्टों में से आप लोगों ने क्या करना है, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आर देयर टू चूज फ्रॉम। एक स्टूडेंट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कैन बी चूज एक कंप्यूटर पर, यानी वन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में से आप लोगों ने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, एक ओनली जस्ट वन, या इनमें से हो 23 फर्स्ट लिस्ट में हो या सेकंड में हो या थर्ड हो, तो आर इससे भी हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है। तो इस टाइम भी आप लोगों ने क्या करना है, सम रूल को अप्लाई करना होगा। तो द स्टूडेंट कैन बी, तो आप देखिए मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। द स्टूडेंट कैन बी चूज ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द लिस्ट एंड द 32, यानी फर्स्ट लिस्ट में कितने आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 23 हो, यानी 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 23 तक किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट में आपके पास कितने हैं 15, यानी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आप फर्स्ट वाले को सेकंड वाले की 15 तक आप पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें। इसी तरह आपके पास थर्ड लिस्ट में आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं 19 हैं, तो आपके पास पॉसिबिलिटी या चॉइसेस कितने हैं 19 हैं। तो आप इस 3 लिस्टों में से आप लोगों ने क्या करना है, एक को करना है। तो आप क्या करना है, दिया और क्या करना होगा, सम रूल अप्लाई करना। इसको सम कर दे तो 57 प्रोजेक्ट टू चूज फ्रॉम दिस ऑफ वन स्टूडेंट सेलेक्ट्स। तो इस पर आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने वेव्स हैं कि आप एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, 57 हैं एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करने में। उसके बाद वेव्स हैं, चांसेस हैं। तो आप देखिए जनरलाइज सम रूल्स, व्हाट इज द जनरलाइज सम रूल्स को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम दो वन आपने क्या करा कि आपके पास लिस्ट हैं, यानी फर्स्ट लिस्ट था, सेकेंड लिस्ट था, थर्ड लिस्ट था, इसको आप वेरी कर दे तो 4th 5th से अप टू एंड टाइम भी आपके पास क्या हो सकते हैं, लिस्टेड हो सकते हैं। तो इसके समय अगर हम एंड टाइम इस नंबर ऑफ लिस्ट को बढ़ाते हैं तो इसको जनरलाइज फॉर्म जनरलाइज नंबर कहते हैं। अगर जब इस पर सम रूल अप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज सम रूल का नाम देते हैं। अगर आप देखें, लेट सपोज इफ वन इवेंट कैन ऑकर इन वन वे, यानी वन वे, यानी and second event can be occur in third wave and third event can occur in the third and so on, it continues up to n times आप इस तरह इवेंट्स करते हैं। तो दियर आर आप क्या कर सकते हैं, यानी n4 n5 इन नंबर ऑफ वेव्स लिस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, तो दिस टाइम में भी इनमें से आप क्या कर सकते हैं, एक को आप लोगों ने सेलेक्ट कर, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सारे को क्या कर दें n1 n2 n3 अप टू n5 वेव्स इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट कैन, यानी एग्जैक्टली का हुआ वर्ड्स आप माइंड में रखना। अगर सम रूल का एक में से इन सारे लिस्टों में, इन सारे इवेंट्स में से अगर आप लोगों ने क्या करना, एक को सेलेक्ट है, तो एग्जैक्टली ऑफ वन इवेंट्स कैन बी ऑकर का आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वन एग्जैक्टली वन ऑफ देम है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है सम रूल। जनरलाइज सम रूल इन दी सेट फॉर्म, यानी सेट में जनरलाइज फॉर्म सम रूल आप किस तरह यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास अगर हमारे पास क्या हो, लेट सपोज सेट m लेट a1 a2
am are the different disjoint sets. Disjoint set already आप जानते हैं, these are no common elements. A such set is called a disjoint set, and finite disjoint, which is countable, is then the number of the element in the union of the set of the number of element in them. If n ai denote the number of element in set I, where I is equal to 1, 2 and all the way up to mn. then आप इसको किस तरह रख सकते हैं, n a set 1 union a2 union au यानी इस m. तो इसको अकॉर्डिंग टू द सम रूल्स अगर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट 2, कार्डिनलिटी ऑफ ए एम. लेकिन इस वक्त हम इसका सम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें ये कंडीशन हो कि A1 A2 जितने भी आपके पास सेट हैं वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, जिसका हम इंटरसेक्शन ले लें और इसे क्या आ जाए एम भी सेट लें. तो हम क्या कर सकते हैं, these are called generalized form of the sum rules. तो ये जनरलाइज फॉर्म सम रूल इन सेट फॉर्म में हम इस तरह इसको लिख सकते हैं. लेट सपोज अगर हम एक लेते हैं, अगर हमारे पास एक सेट है यानी कार्डिनलिटी इन ए, यानी हमारे पास एक सेट है और ये सेट यानी इसमें क्या है 20 मैन और सेट बी है जिसमें जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है 10 वुमेन है. और एक दूसरा सेट है जिसकी कार्डिनलिटी 5 चिल्ड्रन. और आप क्या कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट प्लस सम यूनियन इसमें सम number of element in set B यानी कार्डिनलिटी ऑफ B प्लस नंबर C नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो हमारे पास नंबर ऑफ मेंस कितने हैं 20 हैं, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 10 हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास कितने हैं 5 हैं. तो इसको टोटल इसको ऐड कर दें तो 35 आपके पास क्या है सम. अगर आप इसमें से एक को सेलेक्ट करना है तो आपके पॉसिबल वेव्स कितने हैं 35. तो ये जनरलाइज फॉर्म इन द सेट इन द सम रूल्स जिसको कहते हैं. इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके मतलब आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं. थैंक यू.